our channel and click bell icon for new updates. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे जिसमें हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ऐसे सम जिनमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी और डिवाइड चारों टाइप के सम उसमें हमें करने को मिलेंगे। हमने पिछले लेक्चर में डिवाइड करना सीखा था, उससे पहले हमने मल्टी और उस लेक्चर से पहले हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीखा था। अब हम ऐसे सम करेंगे जिनमें चारों क्वालिटीज़ हमें मिलेंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डिवाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। एडिशन का मतलब जोड़ करना, सब्ट्रैक्शन घटा करना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, डिवाइड यानी कि भाग करना। तो हमें यदि ऐसे सम मिले हो जिनमें कहीं प्लस, माइनस, मल्टी, डिवाइड, ठीक है, इस टाइप के सिंबल लगे हो, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे? उनको करने के लिए हमें एक नाम याद रखना होगा, वो है भागु योग। भागु योग, भाग का मतलब होता है भाग करना यानी कि डिवाइड करना, गु का मतलब होता है गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना, योग का मतलब होता है योग करना यानी कि जोड़ना, एडिशन करना, घ का मतलब होता है घटाव करना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ठीक है, हमें सम को देखते ही ये पता लगाना होगा कि सबसे पहले हम क्या चीज़ सोल्व करें। हमें जो भी सम दिया होगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसमें हमें डिवाइड करने को मिला है। यदि डिवाइड करने को मिला है तो हम सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। यदि ये नहीं दिया हुआ तो फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें हमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यदि नहीं दिया हुआ तो उसके बाद में हम एडिशन को देखेंगे। एडिशन अगर दिया हुआ है तो एडिशन को पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो हमें टर्न वाइज इनको सोल्व करना होगा, और यदि हम टर्न वाइज इनको सोल्व नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है, चलिए हम इन सम को सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 5 प्लस में 7 माइनस में 3, यानी कि 5 और 7 को तो ऐड करना है और उसमें 7 उन दोनों को ऐड करने के बाद 3 उसमें से माइनस करना है। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि 7 में से 3 को माइनस कर दिया और फिर 5 ऐड कर दिया, तो वो सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 5 और 7 को प्लस करेंगे। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। तो हम यहाँ पे 12 राइट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ पे राइट किया 12। फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल यहाँ याद लगाएंगे हम, और फिर यहाँ 3 राइट किया हुआ है तो हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर 12 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो ये हमारा सम जो है वो सोल्व हो गया। चलिए दूसरा सम करते हैं। यहाँ पे 15 माइनस में 5 माइनस में 4 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 5 को माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 15 में से 5 माइनस किए तो क्या आएगा, 10। तो हम यहाँ पे 10 राइट करेंगे, फिर माइनस में 4 राइट करेंगे, फिर इक्वल का सिंबल दोबारा से लगाएंगे, फिर 10 में से 4 माइनस किए तो क्या आएगा, 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे है 4 मल्टी 6 और प्लस में 5, तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टी, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे डिवाइड का सिंबल नहीं मिला है, मल्टी का मिला है, तो हम सबसे पहले मल्टी को सोल्व करेंगे। 4 मल्टी 6 कितने होते हैं, 4 6 जा कितने होते हैं, कितने होते हैं 24।
तो हम यहाँ पे 24 राइट करेंगे, फिर एडिशन का सिंबल लगाएंगे, फिर 5 हम यहाँ पे राइट करेंगे। 24 और 5 कितने होते हैं? 29। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमें डिवाइड का सिंबल मिला है यहाँ पे और यहाँ प्लस का है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 28 और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 की टेबल में 28 कितने पे आता है? 7 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 4 7 जा 28, फिर एडिशन का सिंबल और 8 और इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 7 और 8 होते हैं 15। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन का सिंबल है और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड वाले को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 जो है वो एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे हम 4 प्लस में। पहले हम इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 की टेबल में 48 कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। 8 6 जा 48, तो हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे। देखो हमने इसको सॉल्व किया, न कि इसको। हमने 4 को एज इट इज यहाँ पे 4 का 4 राइट किया और एडिशन का सिंबल यहाँ पे एडिशन का लगाया और हमने इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे हमारा 6 आया। तो ये दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना आया? 4 और 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 13 माइनस में 5 प्लस में 1 ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एडिशन को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 13 एज इट इज यहाँ राइट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे और 5 और 1 कितने होते हैं? 6, तो हमने यहाँ पे 6 राइट किया। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। 13 में से 6 माइनस किए तो कितना आएगा? 7। नेक्स्ट हम देखो 3 मल्टी 15 डिवाइड में 3, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। मल्टी को सेम का सेम ऐसे का ऐसा राइट कर देंगे। 3 मल्टी का 3 मल्टी राइट किया। हम इसको 15 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे राइट करेंगे। 3 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, तो 3 5 जा 15, तो हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और फिर इनकी मल्टी करेंगे। 3 5 जा 15, तो हमारा सम जो है वो सॉल्व हो गया। देखो अब इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल दिया हुआ है, माइनस, यहाँ प्लस माइनस डिवाइड और मल्टी। ओके, इस सम को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड के सिंबल को यूज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 12 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 2, और यहाँ पे है मल्टी 2, ये मल्टी में 2 पड़ा है, माइनस यहाँ सिंबल माइनस का है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर ये प्लस का सिंबल है और यहाँ पे ये 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने डिवाइड को सॉल्व किया, अब हम करेंगे मल्टी को सॉल्व। तो यहाँ पे मल्टी ये रहा, तो 2 2 जा कितने होते हैं? 4, और माइनस का सिंबल इस साइड आएगा, 5 यहाँ राइट करेंगे और प्लस का प्लस, 13 का 13। ठीक है, अब देखो हमने डिवाइड को सॉल्व किया, मल्टी को किया, अब हम प्लस को करेंगे। प्लस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 और 5 18 और माइनस में 4, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 40। ओके, इस सम को ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टी को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.